बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना और ये सोच रहे हो कि आपको कोई भी एक साथ सारे प्रश्न बता दे तो कितना अच्छा होगा कि इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं पड़ेगा और आपको सामाजिक विज्ञान के सारे प्रश्न एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन सर यहाँ तो आप करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के प्रश्न, तो भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक अलग अलग मिल जाएगी, वहां से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अर्थशास्त्र के प्रश्नों को। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों विकास। और इस चैप्टर से यदि हम लोग बात करें तो पहला प्रश्न बनता है कि मानव विकास सूचकांक क्या है, और HDI भी इसे कहते हैं। ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में बनता है और मानव विकास के घटकों का वर्णन करना है। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर बता दीजिए। वैसे मैंने अपनी मैराथन में इन सारे प्रश्नों को ऑलरेडी करा रखा है। उसके बाद बात करें तो विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से बेहतर कौन है, तो सारे बच्चे जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा बेहतर होती है। उसके बाद बात करें तो विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। ये तीसरा प्रश्न हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पहला वाला तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख ही लीजिए। आगे बात करते हैं, हमारे पास चौथा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन 3 योगदानों की विवेचना आपको करके बतानी है, किन्हीं 3 योगदानों की विवेचना करके आपको बतानी है। पांचवा बनता है सवाल कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि है तो कोई आपको 3 उपाय बताने हैं। तो ये 5 सवाल हमारे पास बनते हैं पहले चैप्टर से। दूसरे चैप्टर जिसका नाम है बच्चों हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यहां से बोर्ड के एग्जाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अब कौन सा बनेगा मैं बताता हूं। पहला ही सवाल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। क्या लिखा हुआ है कि भैया अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, और द्वितीय क्षेत्रक की आपको विशेषताएं बतानी है। 3 प्रकार के क्षेत्रक आपको बताए गए हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग कृषि क्षेत्रक के नाम से जानते हैं, द्वितीय को हम लोग औद्योगिक के नाम से जानते हैं और तृतीय को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, सेवा क्षेत्रक के नाम से। तो बच्चों आपको आगे बढ़ना है और दूसरे सवाल पे आते हैं। कह रहे हैं कि तृतीय क्षेत्रक क्या है। इस चैप्टर में केवल आप तीनों क्षेत्रक पढ़ लेना डिटेल में, समझ लो एक क्वेश्चन डन हो जाएगा आपका। और कह रहे हैं इसकी विशेषताओं की समीक्षा कर दीजिए। फिर कह रहे हैं कि असंगठित, ये वाला सवाल इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि असंगठित क्षेत्रकों के जो श्रमिक होते हैं उनको निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब ये सवाल 2024 के पेपर में बन चुका है कि मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य, इसको आपको समझाना है। अपने शब्दों में आप इसको समझा सकते हैं जब आप असंगठित क्षेत्रक को डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद बात करें तो बच्चों संगठित और असंगठित क्षेत्रक में क्या अंतर होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो मनरेगा है, ये आप तैयार करके जाना। इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यानी आपके 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में टोटल बन रहे हैं भैया 6 सवाल। आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है और प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कर दीजिए। तो ये 6 सवाल इस चैप्टर में तैयार कर लेना। तीसरा चैप्टर बनता है हमारे पास मुद्रा और शाख। अब इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट सवाल मिलेगा तो वो ये औपचारिक और अनौपचारिक ऋणों में आपको अंतर बताना है। और कितने अंतर बताना है, 2 अंतर बताना है। ये उसी की बात हो रही है कि आप बैंक से ऋण लेंगे या मित्र से लेंगे, उनको 2 श्रेणी में बांटा गया है। आगे बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली को गुण और उसके बाद समस्या के साथ समझाना है आपको कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब जब आप लोग वस्तुएं बदलते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली हटी और फिर उसके बाद पैसा आ गया, यानी कि रुपया उसके बाद आ गया और लोग रुपया से क्या करने लगे, लेन देन करने लगे। आगे बात करते हैं कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से होते हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला सबसे ज्यादा बनता है। बच्चों याद रखना, मैं हर चैप्टर से सिर्फ 4-5 सवाल ही दे रहा हूं, लेकिन जो मैं ये इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूं इसका ये मतलब होता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर आपका कल पेपर है ना तो सिर्फ आप ये पढ़ के जाओ, नहीं तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज ये सारे पढ़ करके जाना। समझ लीजिए कि पूरे जितनी सोशल साइंस है, जितने हमने आपको इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं, इसके बाहर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मुद्रा के आधुनिक रूप 5। उसके बाद 3 सवाल हमारे इस चैप्टर से ही आपको तैयार करने हैं। चौथा जो चैप्टर है वो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आपको यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है कि भैया वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, अपने शब्दों में लिखने को बताना है। फिर कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कर दो आप। यानी इस चैप्टर में अगर वैश्वीकरण को डिटेल में पढ़ लिया तो काम समझ लो हो गया। अब एक सवाल जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग देखने को मिल सकता है
कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से क्यों जोड़ती हैं? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, जिनको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में अपने व्यापार को फैलाती हैं, और इसलिए फैलाती हैं ताकि उनको मुनाफा अच्छे से हो जाए और उनको लागत जो है उनकी वो कम लगे। ठीक, आगे बात करते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन कर दीजिए। अब इसमें ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, एक बार वैश्वीकरण पढ़ लिया तो आपका ये वाला सवाल भी तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 4 सवाल, और 5वां सवाल बनता है कि विदेश व्यापार से क्या आपका आशय है। तो ये विदेशी व्यापार आपको पढ़ना है, ये आपका लॉन्ग ना बन करके आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो ये बात अच्छे से तैयार रखिएगा। तो उसके बाद आते हैं छठा सवाल कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया है और किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कर दीजिए। ये सवाल 2025 के बोर्ड पेपर में आया हुआ है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग 5वें चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। एक क्वेश्चन शॉर्ट यहां से बन सकता है, इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि भारत में उपभोक्ताओं को सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको यह बताना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम भी आया था। कब आया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और आप ये बताना कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है बोर्ड के एग्जाम में। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल जब आपको अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो फिर बड़े क्वेश्चन बड़ी आसानी से अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और पढ़ने में मन भी लगता है। तो एक उपभोक्ता वाला सवाल आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ गई। लो भैया, ये भी बता दिया, ये सवाल का जवाब भी मिल गया अभी जो मैंने पूछा। उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताइए और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां भी लिख करके बताइए। चौथा सवाल बनता है कि उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार किया जाता है। यह सवाल आपका 2025 के बोर्ड के एग्जाम में बन चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास इस चैप्टर से भी 4 सवाल होते हैं। आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको जितने सवाल मैंने बताए हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात को प्लीज सुनिएगा। तो ये हमारे चारों सेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट, और इन चारों सेक्शन में हमने एक चीज ध्यान से बताई है आपको कि मैंने आपको हिस्ट्री के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लघु और शॉर्ट बनने थे वो बता दिए। मैंने आपको सिविक्स के सारे जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट बनने थे वो बता दिए। मैंने आपको जियोग्राफी के जितने बनने थे वो बता दिए, और मैंने आपको इकोनॉमिक्स के जितने भी सवाल बनने वाले थे वो सारे के सारे हमने आपको पूरे कंप्लीट बता दिए। अब आपसे मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इतने प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करोगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको यही सवाल देखने को मिलने वाले हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि आपका एक प्रश्न भी छूटे। किसी भी प्रश्न को ऐसा मत करिएगा कि तैयार मत कीजिएगा, आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, बाकी हम आपको बहुत सारी मैराथन्स, बहुत सारी चीजें करवाने वाले हैं, और बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी भी करा रखी है। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। प्लीज कमेंट करके बताना कि अब सोशल साइंस में आप क्या चाहते हो। वैसे मैंने आप सभी के लिए कुछ और प्लान भी कर रखा है, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा।